सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। 12th क्लास के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। चलिए, हम लोग एक चैप्टर पढ़े हुए थे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। और स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3। एक पहला होगा सॉलिड स्टेट, दूसरा का होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा का होता है गैसियस स्टेट। ठीक है, यानी ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, तो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हम लोग 11th में पढ़े हुए थे। 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ना था। और यह जो सॉलिड स्टेट है, यह 12th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। किस क्लास में पढ़ना है? 12th क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। चलिए, अब जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात की जाए, पदार्थ की बात की जाए, तो पूरे वायुमंडल में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और दूसरा का होता है गैस। यानी पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, चलिए, सॉलिड को एच से, लिक्विड को एल से, और गैस को जी से सूचित करेंगे। चलिए, अब देखिए फोर्स की बात करें। फोर्स किस टाइप का फोर्स होगा? तो इंटर मोलिकुलर फोर्स की बात, अंतराण्विक बल की बात करेंगे। यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल की बात करें, तो अंतराण्विक बल की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा बल होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, और उससे बाद होता है गैस में। अब फोर्स की बात की जाए, इंटर मोलिकुलर स्पेस की बात की जाए, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक अगर हम स्थान की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा किसमें होता है? लिक्विड में होता है, और इससे थोड़ा ज्यादा गैस में होता है। चलिए, तो यहाँ पे एक हमको अब रूल मिल गया। क्या मिला? रूल मिला। रूल क्या मिला? तो इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर जो फोर्स होता है, इंटर मोलिकुलर जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर स्पेस। यानी व्युत्क्रमाणु इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर स्पेस। यानी जब बल बढ़ेगा तो स्पेस क्या होगा? स्थान क्या होगा? कम होगा, और स्थान बढ़ेगा तो फोर्स क्या करेगा? घटेगा। यानी आई एफ जब इंक्रीज करेगा तो आई एस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब आई एफ डिक्रीज करेगा तो आई एस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है।